हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पीसीएस जुडिशरी की वैकेंसी जितनी आई है, चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात करें, यूपी की बात करें, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले 2 मिनट मुझे आप दे दीजिए, छत्तीसगढ़ सिविल जज वैकेंसी के बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं। उसके बाद मैं आऊँगा, जो आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा है, एज को लेके यूपी जुडिशरी की वैकेंसी, जो उसको एज से संबंधित जो आपने देखा, उस पर हम चर्चा करेंगे। बट 2 मिनट आप मुझे दे दीजिए। छत्तीसगढ़ सिविल जज के बारे में चर्चा करने के बाद मैं उसको भी बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अब तक आप मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, छत्तीसगढ़ सिविल वैकेंसी की अगर बारे में बात करें तो 48 वैकेंसी है, आपको पता होंगे। और इसकी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी 12 दिसंबर से, और लास्ट जो डेट है अप्लाई करने के लिए वो 31 दिसंबर है। एक तो ये ऑनलाइन और एप्लीकेशन के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लास्ट डेट तक इंतज़ार मत करिए, आप अभी अप्लाई कर दीजिए। और एज की अगर हम बात करें तो एज इसकी मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम 35 साल तक जाता है। एज के बारे में और रिलैक्सेशन भी है, रिजर्वेशन भी है। जैसे कि आप अगर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और वो एसटी, एससी या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 साल छूट मिल जाएगी। और ऊपर से अगर आप महिला हैं, छत्तीसगढ़ की हैं, ओबीसी, एसटी या एससी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 10 साल की छूट मिल जाएगी। लेकिन आपको याद रहे कि मैक्सिमम एज 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सभी सूरतों को मिला के 45 साल से अगर ज़्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं है। अब हम प्री एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जो डेट है प्री एग्जामिनेशन की, वो आई थिंक फरवरी में है, 26 फरवरी। तो ये आई थिंक बहुत ही प्लस पॉइंट है आपके लिए कि आपको डेट भी पता है कि भाई इस दिन एग्जामिनेशन हुए, तो स्ट्रेटेजिकली आप तैयारी कर सकते हैं कि मुझे किस दिन कितना क्या पढ़ना है। कभी कभी होता है कि हमें डेट नहीं मालूम होता, तो हम थोड़ी सी लापरवाही बरतते हैं कि भाई चलो डेट आएगा तो हम स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। लेकिन आपके सामने एक डेट रख दिया गया, आपके सामने एक टारगेट दे दिया गया। अब आपको तीर आपको लगाना है, कैसे लगाना है, कितनी तेज लगानी है तीर आपको, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड होता है। और दूसरी बात, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सिलेबस अगर हम बात करें, स्कीम की बात करें, एक तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे आपके और 100 नंबर के होंगे। और ये जो 100 क्वेश्चंस आएंगे वो टोटल मिला के 15 एक्ट से आएंगे। 15 एक्ट्स में जो आप पढ़े हो, बार बार पढ़े हो, वही चीज़ें आ रही हैं। आईपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन है, टीपी है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो अमूमन हर एक्ट में आप पढ़ते हो। इसके अलावा जो खास छत्तीसगढ़ में ही आने वाले हैं, उसके लोकल लॉ है, छत्तीसगढ़ कंट्रोल एक्ट है, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट है, उसके बाद छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू एक्ट है। 3 तो लोकल एक्ट हो गए। उसके बाद आपका लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ऐसे करके 2-3 एक्ट्स और हैं। तो आप देख लीजिएगा सिलेबस, इसी वीडियो के लिंक में हमने डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे टोटल आपको सिलेबस मिल जाएंगे। आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ में प्रिंट करके आप अपने टेबल पे रखिए और फोकस्ड रहिए। और ये बहुत ही अच्छा चांस है, मुझे नहीं लगता कि इससे कम सिलेबस किसी भी जुडिशरी एग्जामिनेशन में है। सबसे आसान तो नहीं कह सकता, बट ठीक है, आसान है कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं। अगर हम तुलना करें और स्टेट के सिविल एग्जामिनेशन की, तो आई थिंक छत्तीसगढ़ के सिविल एग्जामिनेशन को आप सबसे इजी मानेंगे, क्योंकि जीके जीएस तो आ ही नहीं रहा है। और अच्छी बात है, 100 क्वेश्चन ही है और आपके पास एक्ट्स है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी है, पार्टनरशिप एक्ट भी है, ये सब एक्ट्स हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। टोटल 15 एक्ट्स हैं। सिलेबस को आप जल्दी से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। अब हम आते हैं एज को तो हमने बता ही दिया। सैलरी की अगर हम बात करें तो बड़ी हैंडसम सैलरी है, 77,000 से लेके 1 लाख कुछ तक आई थिंक जाते हैं। आप इसको देख लीजिएगा, और ये भी आप कह सकते हैं अदर जुडिशरी एग्जामिनेशन में अब तक अच्छी सैलरी है, इतना आप कभी किसी स्टेट पे नहीं देखते होंगे। दूसरी बात करें तो इसके सेंटर की अगर हम बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि भिलाई में है, रायपुर में है, और एक सेंटर और इन्होंने दिया है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। अगर मैं सेंटर की बात करूं तो ये 3 सेंटर कुल मिला के इन्होंने दिए हैं। 3 सेंटर में आप ये कह सकते हैं, रायपुर हो गया, एक भिलई हो गया, भिलई के नाम से बिलासपुर है, और दुर्ग भिलई है, रायपुर है, ये 3 सेंटर है। और मेन एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ 2 ही सेंटर इन्होंने रखे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, बच्चे कम हो जाएंगे, एस्पायरेंट्स कम हो जाएंगे, प्रीलिम्स में कुछ लोग छटेंगे, तो मेंस एग्जामिनेशन के लिए इन्होंने भिलई को हटा दिया, बिलासपुर और रायपुर ही रखा है, ये 2 जगह सेंटर पड़ेंगे। और एक चीज मैं बता दूं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में से लेके मेंस एग्जामिनेशन तक जाने का जो रेशियो है 1:10 है, यानी कि अगर 10 बच्चे दे रहे हैं तो उसमें से एक ही बच्चा जो है मेंस एग्जामिनेशन में जाएगा। इस तरीके से इन्होंने रेशियो कैटेगराइज किया है। और इंटरव्यू के लिए इन्होंने 1:3 रखा है। मेंस एग्जामिनेशन में मान लिया 100 बैठते हैं, तो उसमें जो है आप 1:3 के रेशियो में जितना भी होता है, 33 बच्चे इंटरव्यू में पहुंचेंगे, जो भी आप कह सकते हैं।
और इस तरीके से चीज़ें होंगी। मेंस एग्जामिनेशन की रिगार्डिंग अगर हम बात करें, मेन एग्जामिनेशन में खास बात ये अच्छी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि जो प्रीलिम्स में है वो मेंस में भी आएंगे, बस उसका राइटिंग आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो आपको सिर्फ 100 नंबर के मेंस होंगे और 3 घंटे का एग्जाम होगा। और उसमें क्या है कि फ्रेमिंग जजमेंट राइटिंग आएगा। क्रिमिनल केसेस पे जजमेंट राइटिंग, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज एंड जजमेंट राइटिंग आएंगे 40 नंबर के। सिविल केस पे जजमेंट राइटिंग और फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज आएंगे 40 नंबर के। उसके बाद 20 नंबर का आपका वो आएगा, ट्रांसलेशन आएगा, हिंदी से इंग्लिश 10 नंबर का, इंग्लिश से हिंदी 10 नंबर का। तो आई थिंक ये आपको होल स्ट्रक्चर समझ में आ गया मेंस एग्जामिनेशन। बताइए इससे सस्ता, इससे अच्छा एग्जामिनेशन आपको कहाँ मिलेगा? 100 नंबर के मेंस एग्जामिनेशन हो रहा है, और ये भी नहीं जो प्री के 15-15 एक्ट है वो सारे आ रहे हैं। आपको सिर्फ जजमेंट पे फोकस करना है और ट्रांसलेशन पे फोकस करना है। रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू 15 नंबर के होंगे। 15 में आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं तो 35% लाना है, यानी कि 5 नंबर लाना है आपको क्वालिफाई होने के लिए। अब वो डिपेंड करता है मेंस एग्जामिनेशन में आपके कितने मार्क्स है, तो आप मेरिट में आ सकते हैं। और आप SC ST OBC कैटेगरी के हैं तो आपको 25% ही लाना पड़ेगा, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग आपके मार्क्स आने चाहिए 15 में से। इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक अब आपको एग्जामिनेशन का होल स्ट्रक्चर समझ में आ गया। प्री एग्जामिनेशन में अगेन मैं रिपीट करूँ, 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, 15 एक्ट होंगे जो मैंने अभी बोले। मेंस एग्जामिनेशन का आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो आई थिंक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जज बनने के लिए। आप अपने सपने को साकार करिए, आप अभी से लग जाइए। और हमारे यहाँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जजमेंट राइटिंग कोर्स भी लिंक भी दे रखा है, उस पर आप क्लिक करिए, जजमेंट राइटिंग को सीख लीजिए अभी, क्योंकि आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के रिजल्ट आने के बाद मेंस एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप पहले से करेंगे तो बेटर होगा। खास चीज़ यह है कि GK GS नहीं है जो कि आपका बर्डन कम करता है। अब मैं आता हूँ यूपी जुडिशरी में एज को लेके देखिए भाई, कई लोग कंफ्यूज है कि साहब हमारी एज 35 साल पिछले साल हो गई है, क्या मैं अब अप्लाई कर सकता हूँ? देखिए, अगर आपकी एज 35 साल लास्ट टाइम हुई है, यानी कि आप लास्ट एग्जामिनेशन जो 2021 का एग्जामिनेशन हालांकि हुआ नहीं, लेकिन मान के चलिए, मान ले 2021 के मुताबिक अगर एग्जाम होता तो आप एलिजिबल होते। तो अगर आप 2021 में एलिजिबल होते हैं तो ये भी एग्जाम आप दे सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं करवाए ना, एग्जाम नहीं हुए, तो इसमें आपकी गलती नहीं है ना। ऐसे ही मान लो 2019 में आप एलिजिबल थे, आपकी एज 35 साल थी, मतलब आप एग्जाम देने के लायक थे, बट एग्जाम नहीं हुए, तो ये एग्जाम आप दे सकते हो। तो कहने का सेंस ये है कि जो यूपी जुडिशियल रूल्स आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि जिस साल एग्जाम नहीं होंगे उस साल आपकी एज काउंट नहीं होंगे। और उसके अलावा आप आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ये कोरोना वोरोना से नहीं लेना देना है। कोरोना हुआ उसकी वजह से नहीं हुआ एग्जाम, ये सब तो ठीक है, बट मान लिया आगे एग्जाम ना हो, मान लिया अभी 2022 की वैकेंसी निकली, 2023 से 24 में वैकेंसी ना निकले, तो 2023-24 में आपकी एज काउंट नहीं होगी। वो जब आगे एग्जाम होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी एज काउंट होगी। तो आपको लगता है मेरे आपके हिसाब से कि आपकी एज 35 साल हो गई, लेकिन उसमें से आप 35 साल में से कुछ घटाओगे, जितने साल एग्जाम नहीं हुए वो आप घटा के काउंट करोगे, ऐसे आपकी एलिजिबिलिटी तय होगी। तो आई थिंक अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी। और रही बात रिजर्वेशन की, तो यूपी जुडिशरी में भी रिजर्वेशन 5 साल का है, OBC ST SC कैटेगरी के। और महिलाओं के लिए कुछ खास नहीं है, वहाँ पे महिलाओं के लिए स्पेशली कोई रिजर्वेशन नहीं है एज को लेके। हाँ, एक्स आर्मी है तो उसको 3 साल रिजर्वेशन वो वहाँ पे भी वो दे रहे हैं। तो इस तरीके से एज को लेके कुछ रिजर्वेशन आपके लिए मैंने बता दिया यूपी जुडिशरी से लेके। तो आई थिंक आपको इस वीडियो में क्लैरिटी आई होगी। अगर आपको कोई क्वेरी करनी है, कोई क्वेश्चन है, हमारे वेबसाइट पे विजिट करिए, हमारे नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए। इसी डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए गए हैं। हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़िए, फेसबुक पेज है हमारा, सोशल मीडिया पे भी हमारे साथ आप जुड़े रह सकते हैं, जिसमें आपको आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन जुडिशरी के मुतालिक लॉ से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच।